साहिब ऑफ इंडिया इंग्लिश क्लासेस। हमारे प्यारे रीडर्स, हमारे प्यारे गाइस, आज के इस वीडियो में आप V2 वर्सेस V3 का अध्ययन करेंगे, यानी कब हम V2 का प्रयोग करेंगे और कब हम V3 का प्रयोग करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी बोलना है, ताकि हम अंग्रेजी को हिंदी में समझ सकें और हिंदी को अंग्रेजी में हम सही सही फ्लुएंटली बोल सकें और सही सही लिख सकें। आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो समझने के लिए V2 का प्रयोग हिंदी साहित्य के अनुसार किन किन स्थिति में होती है। V2 का प्रयोग हिंदी साहित्य के मुताबिक, यहाँ पर आप देखें, V2 का प्रयोग हिंदी साहित्य के मुताबिक अंग्रेजी में था, तिथि, था, तिथि, थे, आ, ई और ए की जगह होता है। पहचान जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और याद रखिएगा। जिस हिंदी के वाक्य के अंत में था, तिथि, थे या आ, ई, ए रहेगा, वह सिंपल पास्ट टेंस पर जाएगा, वह V2 पर जाएगा। तो V2 के प्रयोग के हिंदी के दृष्टिकोण से कितने हो गए? 6। देखिए तो था, तिथि, थे, आ, ई, ए, इसको याद रखना है। था, तिथि, थे, जहां भी था, तिथि और थे आता है या आ, ई या ए आता है, उसकी जगह हम अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? V2। अगर आपको इसे रटकर याद करने की जरूरत पड़े तो आप कर लीजिए, क्या दिक्कत है। सिंपल पास्ट टेंस का ये बेसिक चीज हो गई। इसके बिना तो आप न तो बोल सकेंगे न तो आप लिख सकेंगे। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं। अकबर भारत पर शासन करता था। अब यहाँ पर आइए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये V2 जाएगा। ये हिंदी का वाक्य है और हिंदी के वाक्य में हमें क्या मिला? अंत में था, करता था, शासन करता था। था आया, किस पर गया? V2 पर। अब हम सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं।
सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स, ये सिंपल पास्ट टेंस का क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इस पर क्या करेंगे हम, इस सेंटेंस को सही सही फिट करना है, सेट करना है। तो सेट करने के लिए हमें सबसे पहली जरूरत क्या पड़ी, सब्जेक्ट पड़ी। तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस से हमको पता करना है कि सब्जेक्ट अकबर है कि भारत है कि शासन है, सब्जेक्ट की खोज करनी है। तो अब सब्जेक्ट की खोज हम कैसे करेंगे, इसी सेंटेंस में हम एक सवाल करेंगे कौन से। देखिए सवाल हम कैसे करते हैं, कौन भारत पर शासन करता था, कौन भारत पर शासन करता था। तो कौन का उत्तर हमेशा सेंटेंस का सब्जेक्ट देता है। इस बात को जरा सा टेक्निकल चीज है, याद रखिएगा। जब याद रख लेंगे प्यारे गाइस, तो सब्जेक्ट चुनने में आपको जिंदगी भर परेशानी नहीं होगी। सिर्फ टैक्ट समझना है, ट्रिक समझना है, मॉडर्न ट्रिक। वो क्या है, सब्जेक्ट का पता करने के लिए आपको किससे सवाल करना है, कौन से, हु से। अब पहले हिंदी में देखिए हम कैसे सवाल करते हैं, कौन भारत पर शासन करता था। उत्तर क्या मिला, अकबर। उत्तर क्या मिला, अकबर। तो यहां पर हम लिख दिए अकबर, अकबर। शासन करता था, V2 पर गया, प्लस रूल्ड ओवर, शासन करता था, रूल्ड ओवर। अब अदर वर्ड्स में क्या बच गया, भारत, इंडिया। सेंटेंस बन गया। तो मुख्य चीज V2 के प्रयोग में क्या आया, ये पहचान, और दूसरा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, IE वाला। अकबर, अकबर भारत पर, भारत पर शासन, अकबर ने अकबर ने भारत पर, भारत पर शासन किया। यहां जरा सा देखेंगे तो गौर से, हिंदी सेंटेंस के अंत में पहचान क्या आई, आ। अब आई तो किस पर गया, V2 पर। V2 किस टेंस में इस्तेमाल होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस में। अब सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया, SV2। अब हम बिठाते हैं अकबर, अकबर। सब्जेक्ट हो गया रूल्ड, रूल्ड ओवर इंडिया।
हो गया। अब इसको क्या करना है, निगेटिव बनाना है, यस नो इंट्रोगेटिव करना है, व्हाट इंट्रोगेटिव करना है। तो आइए हम अब चलते हैं इसका यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। क्या अकबर भारत पर शासन करता था? जरा गौर से आप समझिएगा, क्या और यहाँ आया था, सिंपल पास्ट टेंस का यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब कोई भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो अंग्रेजी में वह यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इसका नाम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए पड़ा कि इसका दो ही उत्तर होता है। उत्तर या तो हाँ होगा या तो ना होगा, तीसरा कोई उत्तर होता ही नहीं। इसलिए इस ऐसे सेंटेंसेस का नाम क्या रखा गया, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब यहां पर आप देखिए, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। अब यस नो इंट्रोगेटिव आ गया तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले देखिए। सिंपल पास्ट टेंस का सबसे पहले हम लाएंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान देंगे हमारे प्यारे गाइज, जरा आप ध्यान देंगे, जब हम इसका यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका क्या चेंजिंग होगा। तो चेंजिंग क्या हुआ, स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले यहाँ डिड आया, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या लिए हम, डिड लिए। और यहाँ सबसे बड़ी चेंजिंग आई कि डिड का जब प्रयोग होता है तो V1 का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, V2 का प्रयोग नहीं होगा। इसका एक नियम है, हम उस नियम को भी आपके पास लाते हैं, जरा आप देखेंगे क्या नियम है उसका। नियम ये है, डू, डज, डिड, विल और शैल इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होता है। ये टेंस का एक नियम है। डू, डज, डिड, विल और शैल के बाद क्या प्रयोग हुआ, V1। और इसकी जगह V2, V3, V4 और V5 का लिखना
सीधा गलत है, ये लिख के काट दिया। अब डिड का प्रयोग कहाँ गया, सिंपल पास्ट टेंस के साथ, तो ये हम देख रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है, डिड के साथ क्या आएगा, V1, उसकी जगह V2, V3, V4 और V5 का लिखना क्या है, सीधा गलत है। अब आ जाएंगे, तो इस डिड ने साबित कर दिया कि यहाँ V1 आएगा। इसमें अब आपको कोई शक नहीं है, बिल्कुल शक नहीं है, इसको हमने देख लिया नियम को। अब यहाँ लिखिए डिड, डिड अब क्या आएगा, सब्जेक्ट अकबर, अकबर, डिड अकबर रूल, रूल रूल ओवर इंडिया। यहाँ पर आ गया आपका क्वेश्चन। डिड अकबर रूल ओवर इंडिया। डिड अकबर रूल ओवर इंडिया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ये हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब, ये आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट, और ये आपका आ गया V1, ये आपका आ गया अदर वर्ड्स। अब अगर हम निगेटिव करते हैं, इस सेंटेंस का हम निगेटिव करते हैं, ये तो हमने यस नो किया। अब इसका हम अगर निगेटिव करते हैं तो क्या होगा, अकबर, अकबर भारत पर, भारत पर शासन नहीं करता था, नहीं करता था। अकबर, अकबर did not rule over India। अब अगर इसका हम निगेटिव करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका अगर हम फिर यस नो इंट्रोगेटिव कर सेंटेंस निगेटिव में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, डिड अकबर नॉट रूल ओवर इंडिया। या अकबर भारत पर शासन नहीं करता था। अगर हम क्वेश्चन में इसको लिखना चाहें तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ आप ले आइए, व्हेन डिड अकबर, अकबर रूल ओवर इंडिया। अकबर कब भारत पर शासन करता था। तो इस तरीके से आपने V2 का प्रयोग समझ गए। अब आपको करना क्या है कि V3 का प्रयोग सही करना है।
फिर आइए अब हम V3 की तरफ रुख करते हैं कि V3 हम किन किन कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। तो V3 की साहित्यिक पहचान हिंदी में, हिंदी के सेंटेंस के अनुसार चूका, चूकी, चूके, चूके से लिया गया है। देखना इसमें भी आ ई ए है, लेकिन आ ई ए और चुका, चुकी, चुके दोनों में फर्क है। अब फर्क क्या है देखिए, खाया, खाया, खा चुका, खा चुका। यहां पर देखिएगा तो अंतर, ये खा चुका और ये खाया आ, जबकि दोनों जगह आ है। इसकी गणना हम चुका से करेंगे, या चुका के मुकाबले में हिंदी में कई एक शब्द है, जैसे मैं खा चुका हूं, मैंने खाया है, मैंने खा लिया है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, V3 का प्रयोग होने वाला चुका या उसके मुकाबले में जो शब्द आते हैं, जैसे हम यहाँ लिख के आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल, मैंने खाया है, मैंने खाया है। देखिएगा आ है, आ है, मैंने खाया है, आ है। मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है। यहाँ पर देखिएगा लिया है, आ है, ये भी आया, आ है, आ है। तीसरा देखिए, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। तो ये क्या आ गया आपका, आ हूँ, आ हूँ। तो अगर हम ये कहें आ है के मुकाबले में यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार आहू है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों सेंटेंस एक ही चीज को बोल रहा है, एक ही बात कह रहा है। मैंने खा लिया है, मैं खा चुका हूं, मैंने खाया है, ये सब एक ही चीज है। अब करना आपको क्या है कि V3 का यूज किन किन कंडीशन में होता है वो जरा सा हम देखते हैं। तो यहाँ आपका जो है V3 का जो प्रयोग है 5 केसेस में होता है। वह पांचों केसेस अभी हम लोग समझेंगे। V3 has, have, had, will have और shall have। shall have के साथ हमेशा V3 का प्रयोग आएगा। देखिए तो has के साथ, have के साथ,
हैड के साथ, विल हैव के साथ और शैल हैव के साथ इसका प्रयोग हुआ भी का। ये 5 केसेस टेंस के हिसाब से। और अभी हम टेंस के हिसाब से देख रहे हैं, इसलिए कि ये बेसिक चीज है। जब तक बेसिक चीज बच्चों के पास नहीं आएगा तो एडवांस स्ट्रक्चर समझने में हमें भारी परेशानी होगी, वहां गलतियां होती रहती हैं। एडवांस स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक चीज में नई चीजों को जोड़ते हैं, बेसिक चीज में नई चीजों को जोड़ते हैं। तो ये 5 केसेस हैं आपके किसका? V3 का। और इसका जो हिंदी पहचान जो है हमारा, वह हिंदी पहचान क्या है? चुका, चुकी, चुके। लेकिन कंडीशन कितने हैं? ये 5। जब तक हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग नहीं होता है तो V3 का प्रयोग नहीं होगा। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं V3 का, और फिर हम उसको स्ट्रक्चर पर लोड करते हैं और फिर देखते हैं कितनी आसानी होती है। जैसे मैंने खाया है, तो यहाँ थोड़ा सा और हम बड़ा सेंटेंस करते हैं। मैंने रोटी और सब्जी खाई है। मैं रोटी और सब्जी खा चुका हूँ। मैंने रोटी और सब्जी खा लिया है। ये तीनों सेंटेंस हमारे प्यारे गाइज एक ही है और इसका अनुवाद अंग्रेजी में एक ही होगा। अब आइए कि हमको हैज के साथ V3 लिखना है या हैव के साथ V3 लिखना है। पहले आप यहाँ पर हम एक इंडेक्स में इन बातों को रखते हैं, आप उसको रट के याद कर लेंगे। हैज के साथ हम V3 का प्रयोग चुका है और चुकी है की जगह करेंगे, चुकी है। हैव का प्रयोग, हैव V3 का प्रयोग हम करेंगे चुका हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, और चुके हैं की जगह क्या प्रयोग करना है? हैव के साथ V3।
तीसरा आप लीजिए, हैड के साथ V3 का प्रयोग करना है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, और will have V3 या फिर shall have V3, shall have V3 की जगह आपको क्या लेना है, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होगे, और चुके होंगे, चुके होंगे। ये 5 कंडीशन है V3 आने का। जब तक सेंटेंस में हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव का प्रयोग नहीं होगा तो वहां V3 का प्रयोग नहीं होगा। और यह एक एग्जाम्पल लिया है कि चुका है या चुका हूं को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए, मैंने रोटी और सब्जी खाई है, ई है, मैं रोटी और सब्जी खा चुका हूँ, चुका हूँ, मैं रोटी और सब्जी, मैंने रोटी और सब्जी खा लिया है। अब आइए सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लेंगे, हैज, हैव, उसके नीचे लिखते जा रहे हैं, हैड, विल हैव, और शैल हैव, शैल हैव। अब प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ देखिए, तो अब पहले क्या लिए, सब्जेक्ट, उसके बाद इस सब्जेक्ट के अनुसार हैज, हैव, टेंस के अनुसार हैड, टेंस के अनुसार विल हैव, शैल हैव का प्रयोग होगा। हैज, हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में, और विल हैव, शैल हैव का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट में। अब सेंटेंस को बनाइए, तो इसमें आप सब्जेक्ट जरा सा ढूंढ लीजिए, तो जो हमने V2 में कहा है उस तरीके को यहाँ इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने रोटी और सब्जी खाई है, कौन रोटी और सब्जी खाया है, उत्तर मिला मैं। तो मैं क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, तो ले लिए यहाँ आई। अब आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, हैव। अब V3 खाना का, ईटन, ईटन। अब अदर वर्ड, क्या खाए हो, रोटी और सब्जी, ब्रेड, ब्रेड एंड वेजिटेबल, वेजिटेबल। तो रोटी और
सब्जी खाई, फुल स्टॉप। अब देखिए कि V3 प्रयोग को सही करने के लिए आपके पास कितने बेसेस हैं। सबसे पहला बेस है ये एच के साथ V3। आप अंग्रेजी से हिंदी में कर सकें तो ये माने आपको क्या करना है, याद करना है। और हिंदी से अगर अंग्रेजी करना चाहते हैं तो चुका चुकी की जगह आपको क्या करना है, हैज V3। ये डॉट लाइन क्रिया शब्द की पहचान है कि जो क्रिया शब्द आएगा उस क्रिया शब्द का ये V3 है, उस एक्शन वर्ड का ये V3 है। अगर चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुके हैं आता है तो क्या बता रहा है कि हैव के साथ V3 आएगा। अब यहाँ देखिए हैव V3, ठीक। उसके बाद क्या बता रहा है, अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड इसमें क्या है आपका, रोटी और सब्जी, ब्रेड एंड वेजिटेबल। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत? तो इसको आप जैसे हो आप याद कर लें। याद है मच बेटर, सोने पर सुहागा। अगर याद नहीं है तो सबसे पहले आप इसी को याद करें। अब फायदा क्या मिलेगा आपको कि हिंदी से आप अंग्रेजी बोल सकेंगे और फिर अंग्रेजी से आप हिंदी कर सकेंगे, यानी जो कोई दूसरा बोलेगा तो आप उसको समझ सकेंगे सही सही। तो ये 5 हैं उनके बेस की चीजें। अब दूसरी चीज क्या रह गई हमारे पास कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। इसके साथ क्या आएगा, V3, यहाँ लिखा V3। अब कंडीशन देखिए, इस जगह इस V3 की जगह अगर कोई विद्यार्थी, कोई अंग्रेजी जानने वाले विद्यार्थी या सीखने वाले विद्यार्थी अगर यहाँ V1, V2, V4 या V5 लिखता है तो वह सीधे गलत है। तो देखा आपने, आपको एक सही रास्ता मिला कि आप उस पर चलकर सही बोलिए, सही लिखिए। और दूसरा एक गलत रास्ता आपको मिला कि आप इसको हरगिज ना बोलें ना तो लिखें, ये सत्य है ही नहीं। तो अब बताइए आपको बोलने में कहाँ दिक्कत रह गई इस तरह के सेंटेंसेस को। तो बेसिक चीज ये, और इसी को बच्चे, खास करके बच्चे जो हैं 8, 9, 10 तक के बच्चे, ये इसको नजरियांदाज कर देते हैं। और जो इनसे ऊपर क्लासेस के बच्चे हैं वो तो समझदार बच्चे हैं। 10 तक तो बच्चे के पास उतनी समझदारी नहीं होती। बार बार टीचरों को उन्हें समझाना पड़ता है, गार्जियंस को समझाना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह पढ़ने बैठता है या लिखने बैठता है, एक्सरसाइज करने बैठता है। आज की तारीख में तो ये हाल है बच्चों का। तो इसको पहले आप पढ़ लें, चाहे जैसे हो, रट कर हो तो सही, आप रट के इसको याद कर लें। सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर को आप याद कर लें और इसको आप याद कर लें कि भाई इस कंडीशन में जब हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव का प्रयोग होता है सेंटेंस में तो हमेशा V3 आता है। इसकी जगह हम V1, V2, V3, V4 का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। क्लियर? अब सेंटेंस स्ट्रक्चर पर आप बिठाते चलिए। सब्जेक्ट के अनुसार जिसके साथ हैज आता है, जिसके साथ हैव आता है, हैव तो सब सब्जेक्ट के साथ आएगा, विल सब सब्जेक्ट के साथ आएगा, शैल आई और वी के साथ हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आज आपने V2 वर्सेस V3 का इन डिटेल अध्ययन किया और मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे। अगर आप पूरी तरीके से आप इसको समझ लिए
तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको आप शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।